हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.3 का तीसरा प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। चलिए पहला खंड इसका देखते हैं आप। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप मान लीजिए, इसे उल्टा मानते हैं, पहले से ही बता दिया मैंने। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करा रहा है आपसे। अब क्या करोगे, इसे मान लोगे 1/√2 बराबर आपका होगा p/q। इसे उल्टा कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा वर्गमूल 2 बराबर q/p। ठीक है। अब देखें, आप पहले से ही आपको बता चुका हूँ मैं इसे सिद्ध करना कि √2 क्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और आपकी q/p क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और आप पहले से जानते हैं अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है परिमेय संख्या के। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अपरिमेय संख्या कितनी है, √2 बराबर नहीं है परिमेय कितनी है, q/p। ठीक उल्टा हो रहा है ये, और इसे देखें उल्टा है। यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः जो आपने कल्पना की थी एक परिमेय संख्या है, तो इसका विरोधाभास क्या हो जाएगा, क्या विरोध हो जाएगा इसका, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए इसे देख लेते हैं दूसरे खंड को। मान लो, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 7√5 बराबर आप मान लोगे p/q। इसे बट्टे में कीजिए, √5 बराबर p/q है, और ये 5 गुणा में आ जाएगा नीचे। अब देख लीजिए यहाँ √5 बराबर क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और आपका p बट्टे 7q क्या आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो क्या हुआ, यहाँ आपको पता है परिमेय संख्या बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या के। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ ये आपका है p/7q बराबर नहीं है किसके, अपरिमेय के, √5 के। यह है हमारी कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः आपका 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आप तीसरा खंड भी कर सकते हैं।